उपस्थित इस आघाड़ी के जो प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं मेरे एकदम पुराने साथी और वैसे मेरे संबंधी भी लगते हैं, ऐसे हमारे संजू भाई पटेल, पार्टी के पुराने साथी मेरे और मेरे व्यक्तिगत मित्र मुंबई के सचिव इस पद पर काम कर रहे हैं जितेंद्र राउत, भारतीय जनता पार्टी का माहिम विधानसभा में जो नेतृत्व कर रही है ऐसी हमारे अध्यक्ष अक्षताताई तेंदुलकर, जो माहिम में हमारा एकमेव नगर सेवक है लेकिन दादर माहिम में 6 पे भारी पड़ गया है, सामने वाले 6 और हमारा 1 है। ऐसे हमारे शीतल गंभीर और हमारे बाबू भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, माजी महापौर और बहुत बड़े व्यापारी भी है, बहुत एक्टिविस्ट भी है, भाटकर जी, अविनाश भाई, बालू साहब, महेश भाई, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं लंबी बात नहीं करने वाला क्योंकि मुझे और एक कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए आया क्योंकि सबसे पहले तो मुझे आप सबको ये आश्वस्त करना है, आप सबको इसकी जानकारी भी देनी है और आप सबको इसके बारे में अवगत भी कराना है कि आप सब लोग मुंबई में और मुंबई के विकास के लिए मुंबई को दिन दुनी रात चौगुनी विकास करने में जो मदद कर रहे हैं उसके कारण पूरे गुजराती समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खुल के आगे बढ़ के 100% आपके साथ है। ये माहौल आज का जो है वो संवाद का है, आपसे सीधी बात और संवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए। हमारे आचार्य जी और बाकी सभी पदाधिकारी उसमें आपका साथ भी देंगे। दोस्तों, मेरी अपील इतनी है कि समय आया है मुंबई को सुरक्षित और बचाने का समय आया है। आज ही न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा, वैसे तो रोज नए नए चीजें पढ़ते हैं और ध्यान में आता है कि मुंबई हमारी ये कौन से दिशा में जा रही है। मैं जब कह रहा हूं कि मुंबई को सुरक्षित करना है और मुंबई को विकसित भी करना है, तो उस काम में जहां पर भी गतिरोध स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं उसको बाजू में हटाना है। लगातार 32 साल से मुंबई महानगर पालिका पर एक परिवार और एक पार्टी का शासन है। मैं ये किसी के खिलाफ भाषण करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैं सच बात नहीं करूंगा तो आप तक मैं गलत चीज कर रहा हूं ऐसा मुझे एहसास होगा। इसके लिए मैं सीधी दो टूक बात कर रहा हूं। 1,40,00,000 की आबादी वाली मुंबई, ये ऑन रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 437 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है ऐसी मुंबई। वैसे तो दुनिया में मुंबई का अपने आप में महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी मुंबई दुनिया के अन्य शहरों से कंपटीशन में कहां पर है, ये सवाल खड़ा होता है। मुझे ऐसा एक भी बारिश याद नहीं मेरे जन्म से, आप में से बहुत सारे लोग मेरे जन्म के पहले से मुंबई रहते हैं, कि उस बारिश के 3 महीनों में कम से कम 8-10 बार तो लोगों के घरों में पानी नहीं घुसा हो, ऐसा एक साल में नहीं होता है। बारिश का पानी लोगों के घरों में न जाए, वो समुद्र की तरफ निकल जाए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे, मैं अभी आ रहा था संजू भाई, तो गोरेगांव कर लेन से आया हूँ, गिरगांव में सेंट्रल प्लाजा में, सेंट्रल प्लाजा सिनेमा के बाजू में, और वहां पर 9 पुरानी चौल्स है। सभी मराठी लोग वहां पर रहते हैं, अपने भाई रहते हैं। मैं वहां पर गया और मैं वहां देख रहा था, तो एक ने कहा कि ये 138 साल पुरानी चौल है, 138 ईयर। तो मैंने कहा ये बारिश में यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में कितना पानी आता है? तो मुझे आश्चर्य लगा कि वहां के सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं आता। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? ये किसी की तारीफ करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ना मुझे तारीफ करनी है। उन्होंने कहा ये अंग्रेजों के जमाने में बनी हुई चौल है।
इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा क्योंकि तभी प्लानिंग ठीक होता था, तो अच्छे प्लानिंग में की हुई ये निर्माण के कारण मीन सी वाटर यानी समुद्र की लेवल से वो काफी ऊपर है। और तब मेरे ध्यान में आया कि आप अगर शांति से सोचे तो ध्यान में आएगा कि बीएमसी की बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज बिल्डिंग, वो 1888 में बनी, 1888, उसके ग्राउंड फ्लोर में पानी नहीं आता। आप सीएसटी स्टेशन में जाइए, वो भी अंग्रेजों के समय बनी हुई है, वहां पर भी रेलवे का ट्रैक पर बारिश का पानी अंदर आता है। आप बीपीटी में जाइए, आप ब्लाड स्टेट में जाइए, आप विल्सन कॉलेज में जाइए, समुद्र से नजदीक होने के बाद भी कितनी भी तूफान और बारिश के बाद वहां पानी इकट्ठा नहीं होता। व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि बारिश का पानी रोड से, जमीन से समुद्र की तरफ निकल जाए। अब अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर अन्याय किए, लेकिन क्या प्लानिंग का ये जो काम 1888 में उन्होंने शुरू किया, ये आगे चलकर आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? नए युवा भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। आज अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए सब पढ़ते पढ़ते शायद मेरे से पहले उम्र के लोगों को जर्मनी, इंग्लैंड के बारे में सोचना है तो टाइम लगता है, लेकिन आज के दिन ऐसे है कि अपने हाथ में ये मोबाइल है तो पूरी दुनिया अपने हाथ में, यहाँ गूगल करके या यूट्यूब पे जाकर हम पूरी दुनिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है, 32 साल शिवसेना का शासन रहा है, लगातार 25 साल शिवसेना ने शासन किया है, लेकिन रोड के खड्डे वहीं पर है, बारिश का पानी लोगों के घर में घुसना वहीं पर है, रोज नाके पर जो सार्वजनिक कचरा इकट्ठा करने की जगह है वहां से कचरा समय पर नहीं उठता है, जो कचरा कलेक्शन सोसाइटी घरों से निकलता है उसका वर्गीकरण, सेग्रीगेशन नहीं होता है, मिक्स गार्बेज वहीं पर देवनार पर डंप किया जाता है। हर साल उस देवनार डंपिंग ग्राउंड को साल में 2 बार पॉइजनस गैस निकलने से आग लग जाती है। आजकल के पेपर में हम वही पढ़ रहे हैं कि मुंबई की एयर क्वालिटी पहले बुरी थी, अब ज्यादा बुरी हो गई है। इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? क्या 32 और 25 साल शासन करने के बाद ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को सवाल पूछना नहीं चाहिए क्या? और किसी के विरोध के लिए नहीं, आपकी मेरी मुंबई बचाना है, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें तो इतनी आश्चर्यकारक मुंबई में होती है। आचार्य जी, देवनार का डंपिंग ग्राउंड पे जो पूरे मुंबई का 7000 मेट्रिक टन, कई व्यापारी होंगे तो उनको पता है इसका मतलब क्या होता है, 7000 मेट्रिक टन कचरा निकलता है मुंबई से, वो देवनार में डंप हो रहा है। गए 20 साल से जमा होते 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 इतना हो गया कि 1.5 साल पहले बीएमसी ने ऑफिशियली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अर्जी कर दी कि अभी हम आपके एरोप्लेन जाने वाले फनेल लेवल तक आ चुके हैं, हमें कंसेशन दीजिए। यानी हम क्या मांग रहे हैं मुंबई में? कचरे का हित इतना हो गया कि विमान के फनेल जोन के नजदीक आ गया है, आप विमान को बाई तरफ से मोड़ लो, लेकिन हम कचरे का डिसेक्शन नहीं करेंगे। मुंबई शहर को समुद्र किनारा है, शिवाजी पार्क के कुछ लोग अभी बेन हमको मिली, पहले शिवाजी पार्क हो या चौपाटी में लोग पानी के अंदर भी जाते थे। कई पुराने हमारे साथी होंगे या ज्येष्ठ लोग होंगे, वो इसके बारे में बताएंगे। क्या आज हम शिवाजी पार्क माहिम के उस पानी में पैर रख सकते हैं क्या? गणपति विसर्जन में भी जाते हैं तब लगता है कि इस गंदे पानी में कैसे विसर्जन करें। मुंबई शहर में 25 साल राज करने के बाद भी जो अपने घरों से सीवर निकलता है, वो सीवर को ट्रीटमेंट करने वाली फैसिलिटी नहीं